हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देखेंगे ऑप्शन रिलेटेड लॉजिक्स इन एक्स कि जो वन पेयर है, टू पेयर है, थ्री पेयर है, फोर पेयर है, या किसी स्टेटमेंट में जो है वन टू ओनली, या नाइदर वन बोथ वगैरह हो गया हमारा, या चार से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, पाँच से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, या छः या सात तक के स्टेटमेंट है उस हैं। तो उनके बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ हम लोग जो है आज देखने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले ही पार्ट में देखा था राइट स्टेटमेंट ट्रिक्स, मतलब कि ये वह ट्रिक थी जिसमें हम लोग को उस स्टेटमेंट को राइट मानना है, और दूसरी थी रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक, जिसमें हम लोग को वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग मानना है जहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होंगी। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन रिलेटेड ट्रिक्स, जिसमें हम लोग को ऑप्शन को देख के ही, मतलब क्वेश्चन को बिना पढ़े भी, मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है बट बिना पढ़े भी कई बार जो है हम लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं ऑप्शन से रिलेटेड। तो कुछ उसमें लॉजिक्स देखेंगे, क्या देखेंगे कि सिर्फ सिर्फ ऑप्शन से देख के हम लोग कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आप लोग की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लें। तो मुझे मालूम है सब लोग प्रेशर में हैं, एनजाइटी में हैं, तभी तो आप लोग देख रहे हैं। और मेरी वीडियो का मेन मकसद यही है कि स्ट्रेस रिलीज़ हो, और आप लोग इसलिए तो आ रहे हो ना, तभी तो इतनी सारी वीडियोस देखते हो कि कम से कम हमारा स्ट्रेस तो रिलीज़ हो, और जो फोमो है वो फोमो दूर हो जाए। तो चलो करते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमेंट करना है, आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई कैन हैंडल माई एनजाइटी एंड आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड आई विल क्लियर प्रीलिम्स एंड ऑल स्टेज। ये आपको पूरे इमोशन के साथ लिखना है। जितना भी आपका प्रेशर है, जितना भी मेंटल प्रेशर है ना, सब यहीं यही इस वीडियो में छोड़ कर जाओ, और चुपचाप से बस पढ़ाई करने में लग जाओ। कुछ मत सोचो कि क्या होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, घर पे घर पे लड़कियों की शादी हो जाएगी वगैरह एंड ऑल, कुछ मत सोचो यार। और लड़कों से भी बोलूँगा कुछ नहीं, फाइनेंशियली सब हैंडल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें 16 तारीख याद रहनी चाहिए, बाकी एनजाइटी भी भूल जाओ, सब यहीं छोड़ दो। और एक डीप ब्रेथ लो, और उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल रखो, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। चलो, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है 3 तारीख से फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, वो भी PYQ ही लगाएंगे। अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा आ जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का पहुंच जाएगा। सारे ये जो लॉजिक्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, ये अप्लाई करके देखो, देखो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और जितनी भी गलतियाँ करनी है ना, वो इन्हीं PYQ में कर लो, ताकि आपके पास बाद में एक्सक्यूज़ ना रहे कि हम लोगों ने एग्ज़ाम हॉल में जाके गलती कर ली। और ताकि आप ये भी ना बोलो कि यार एग्ज़ाम हॉल में हमारी जो ये लॉजिक्स वगैरह हैं ये वर्क नहीं करती हैं। फिर साल भर क्या होता है, वही कोसते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छे से करते नहीं हैं और वही लोग कोसते हैं। तो प्रैक्टिस कर लो, जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ वर्क कर रही है उसको अडॉप्ट कर लो, बाकी छोड़ दो जो नहीं वर्क कर रही है। और क्या, देखो ये जो है ना, ये ट्रिक्स लॉजिक से हथियार हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, इसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके होगी। और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आँख बंद करो बस जाके ये सब चीज़ जो मैं बताया हूँ बस वो एग्ज़ाम हॉल में जाके कर लेना। पहले अप्लाई करो, देखो हो रही है, जोन सी नहीं हो रही है वो देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। सी सेट का भी लगाएंगे हम लोग, सी सेट का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ, जो यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं वो टेलीग्राम पर मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारी ऑप्शन रिलेटेड ट्रिक। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को कितने टाइप के हमारे जो हैं स्टेटमेंट होते हैं। या तो 3 टाइप के होते हैं, या तो 3 से ज़्यादा होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 स्टेटमेंट, या 5 स्टेटमेंट होते हैं, या हमारे 6 स्टेटमेंट होते हैं, या 7 स्टेटमेंट होते हैं। ओके। अब जैसे कि 3 स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट में ये लॉजिक वर्क करता है कि अगर जो तीनों स्टेटमेंट है ना, तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं उसमें। अब जैसे कि अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, उसका उसमें एक एक्सेप्शन है, एप्लीकेशन पूछ रहा है तो उसमें सही होगा, उसमें तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। या कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ है, या इन्वायरमेंट पे कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो उसमें ऑल 3 सही होंगे। या सॉफ्ट टोन वाला है, जैसे कि मान लो कैन भी है, या सम है सब में, या बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, तो उसमें सही होने के चांसेस होते हैं, है ना। बाकी जनरली जो है ये इसमें तीसरा सही नहीं होता है। और अगर हम लोग ये लॉजिक वर्क करते हैं, लॉजिक हमारा वर्क करता है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट जो है, एक ऑप्शन तो क्लियर कट कर सकते हैं। एक ऑप्शन कट कर लेंगे तो फिर हमारे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर हम लोग को उस स्टेटमेंट को या उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।
समझ गए? तो चलो, अब ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे 2023 में, तो मैंने 2023 के लिए हैं पूरे, कितने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, इसमें भी आपको जो है ऑल थ्री नहीं देखने को मिलेगा, ओनली वन देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद आपको जो ये भी आया हुआ है, इसमें भी ओनली वन। देखो, इसमें भी ऑल थ्री नहीं है, इसमें भी ऑल थ्री नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें भी ऑल थ्री नहीं है, ओनली टू। ये भी है थ्री वाला, इसमें भी ऑल थ्री नहीं है हमारा। ये वाले में नन आएगा हमारा, नन। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, मैं बस ऑप्शन से जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन वाला जो लॉजिक्स है, हाँ मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो ऑप्शन वाले हमारे लॉजिक है ना, इसको हमारी जो बाकी की दोनों वीडियोज़ है की जो ट्रिक्स बताई ना, उसके साथ इंक्लूड करके पढ़ना आप, है ना, अप्लाई करना। और अगर वो दोनों फेल कर जाती है ना, हमारी जो लॉजिक्स हैं वो फेल कर जाते हैं, तो फिर आपको ये वाले लास्ट रिसोर्ट में रखना है इसको, है ना, कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये लास्ट रिसोर्ट में लगाना। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के गेम से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाओगे ना, तो उस हिसाब से ये वाला लॉजिक्स जो है वर्क करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 स्टेटमेंट वाले, पहले थोड़ा सा लॉजिक और समझ लो। देखो कि जैसे 3 है, 3 में से जो होते हैं 3 सही नहीं होते हैं, ये वाला है, अभी मैं फैक्ट और बताऊँगा। ऐसे 4 स्टेटमेंट है, तो 4 में से 2 के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉल्यूशन है, उसमें तो चारों के चारों सही होते हैं। इसके बाद 5 स्टेटमेंट है, तो 5 स्टेटमेंट में या तो 3 सही होगा या तो एक करेक्ट होगा, लेकिन ये इकोनॉमी में वर्क नहीं करता है। ओके, 3 स्टेटमेंट ज़्यादातर जो है सही होने के चांसेस होते हैं। अगर 6 स्टेटमेंट है तो 6 में से 4 करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और अगर 7 स्टेटमेंट है उसमें तो 5 करेक्ट होने के चांसेस हैं। और बहुत कम ही देखा गया है कि 7 के साथ करेक्ट हों, तो पूरे तो करेक्ट नहीं होते हैं, तो उसको आप जो है काट सकते हो। ठीक है, चलो मैं अभी ऑप्शन से पूरे बताऊंगा ना, क्वेश्चन से बताऊंगा तो आपका और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने 3 स्टेटमेंट वाले लिए हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर नन है, बट यहाँ पर ऑल थ्री नहीं है हमारा, तो ऑल थ्री नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी देखो, वन है, ऑल थ्री नहीं है हमारा। यहाँ पर भी हमारा ऑल थ्री नहीं है। अब यहाँ पर ऑल थ्री है। अब जैसे मैंने बताया ना, जैसे सम सम सम, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव टिक लग रही है, तो हम लोग को प्रायोरिटी कैसे देनी है? प्रायोरिटी उन दोनों लॉजिक्स को देनी है, हमारी राइट स्टेटमेंट ट्रिक को, रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक को। देन थर्ड नंबर की प्रायोरिटी हमारी आएगी किस पे? ऑप्शन रिलेटेड ट्रिक पे। तो यहाँ पर ऑल थ्री से होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है सारी चीज़ें। इस बार यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है हमारी ऑल थ्री वाली फेल होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉजिक वर्क करेगा। और जैसे कि हमारा जो एमएसपी है ना, लॉजिक नहीं वर्क करेगा, मतलब नॉलेज वर्क करेगा। तो हमारा जो एमएसपी है ना, एमएसपी हमारा थीम है। एमएसपी की हमारी जो जितनी भी क्रॉप है ना, वो आपको रटी होनी चाहिए। बार बार पढ़ लो, नहीं रटी है तो अभी पढ़ लो, अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो। तो नाइजर जो है वो खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप कौन सी है हमारी? रवि क्रॉप कौन सी है? ये ट्रिक से ना याद कर लो, कुछ ना कुछ कॉलम निमोनिक्स बना लो, नहीं तो मैं बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पे, याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ना रट लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। एमएसपी एक थीम है, और थीम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो तो आपका नॉलेज से सही होना चाहिए। ओके, और आप जो है थर्ड स्टेटमेंट सम वाले से सही कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर ना हमारा ऑल थ्री आ जाएगा। तो कहीं कहीं वर्क करती हैं ऑप्शन वाली, कहीं कहीं वर्क नहीं करती हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। हम लोग को पूरे में से पूरे तो सही नहीं कर रहे हैं ना, गलत। बस हमारे जो लॉजिक्स है ना, हम उस पर भरोसा करो, भरोसा करो, ट्रस्ट करो। आप नहीं कर रहे हो तो कोई और तो कर ही रहा है ना, आप नहीं लगाओगे तो कोई और तो लगा ही लेगा। भरोसा करो, ट्रस्ट में, ये जो है ना ये वर्क करती हैं। और मैं फैक्ट के साथ ही बता रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन सामने ही लेकर आया हूँ। अभी मैं एक कंक्लूजन पे भी पहुँचूंगा कि कहाँ पर कौन से अटैम्प्ट करने हैं हम लोग को। देखो, इसमें भी ऑल थ्री नहीं आएगा, है ना, पॉलिटी के में भी। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी नन है, ऑल थ्री हमारा नहीं है। इसमें भी देखो हमारा ऑल थ्री नहीं है, टू ऑप्शन है। इसमें भी देखो हमारा ऑल थ्री नहीं है। इसमें भी देखो हमारा ऑल थ्री नहीं है। इसमें भी, इसमें हमारा ऑल थ्री है। अब देखो ये क्या है? एक्सेलरोमीटर, मैंने इसे क्या बताया था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब ये उसके फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि एक तरीके से उसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ काम करेगा ये। अब एप्लीकेशन बेस्ड में किसी भी चीज़ में क्या होता है, सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो बस ये 2023 के क्वेश्चन है, कहीं और के बाहर के नहीं ला रहा हूँ मैं। रिसेंट वाला बताऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि रिसेंट में कौन कौन से लॉजिक्स हमारे वर्क कर रहे हैं। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पर ऑल थ्री हमारा सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं।
यहाँ पर भी हमारा ऑल थ्री आप काट सकते हो, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो कट ही रहा है ना आपका ये लॉजिक से। यहाँ पर भी ऑल थ्री। अब देखो यहाँ पर ऑल थ्री कैसे, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सॉफ्ट स्टेटमेंट, सॉफ्ट स्टेटमेंट, कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी। बस हम लोग को पॉजिटिव वाले के जानना है। मैंने हमेशा बोला ना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हमारे राइट स्टेटमेंट ट्रिक है और रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक है उनको प्रायोरिटी देनी है, देन हमारे ऑप्शन वाले पे जाना है। और ये सॉफ्ट दे रहे हैं, कैन बी, कैन बी, कैन बी, तो उसके साथ जाओ। नन 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 आ जाएगा, ठीक है। ऑल थ्री। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या, कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन, तो मैंने बताया था कि जो पॉल्यूशन रिलेटेड हैं, जो रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें ऑल थ्री होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि स्प्रेडिंग द फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक, फॉर जो आपका फॉर्मेल दिया है क्या, जो लिखा है एक्सटेंसिवली, फॉर इंक्रीजिंग द अल्कनिटी ऑफ द ओशन बाय द एडिंग द लाइम। तो देखो कुल मिला के यहाँ पर भी क्या लग रहा है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, पॉल्यूशंस, उसी के अंडर ये चीज़ आ रहा है, तो उसी में हमारे जो है ऑल थ्री होते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये एक्सेप्शन है इसमें। इसके बाद देखो यहाँ पर भी ऑल थ्री हमारा नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऑल थ्री नहीं है, 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 यहाँ पर भी ऑल थ्री नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन रिलेटेड जो लॉजिक्स है वो वर्क कर रहा है, जिसमें ऑल थ्री सही नहीं होता है। जब हमारा एक कट जा रहा है ऑप्शन, तो हम लोग को उसको अटेम्प्ट करना ही है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी चलोगे तो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, आपके मार्क्स जो रहेंगे पॉजिटिव ही रहेंगे। देखो यहाँ पर भी ऑल थ्री नहीं है, यहाँ पर भी ऑल थ्री नहीं है, ऑल थ्री नहीं, यहाँ पर ऑल थ्री है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका कहाँ से आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार वो से आ गया, ग्रीन हाइड्रोजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया। ओके, तो यहाँ पर ऑल थ्री आ जाएगा। तो हम लोग फाइनल कंक्लूज़न पे कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पर देखो, तो टोटल 2023 में हमारे 33 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि 3 स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। मतलब 33 इंटू आपका 66 के आसपास मार्क्स जो है वो कर रहा है। मतलब आपका कट ऑफ तो सिर्फ इन्हीं 3 स्टेटमेंट वाले से क्लियर हो सकता था आराम से, आराम से, मतलब जनरल का नहीं, इसका बता रहा हूँ। तो आराम से क्लियर हो सकता था। और बाकी जो हमारे जो लॉजिक थे, चिंकी मिंकी वाले लॉजिक हो गए, और वो दुनिया भर के लॉजिक लगा के ही आप काफ़ी सॉल्व कर लेते। और नॉलेज तो लगाते ही ना, ऑब्वियसली इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा नॉलेज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर नन वाले कितने हैं, ई लगा देना यहाँ पे। नन वाले 7 क्वेश्चन है, इसमें से भी 4 ज्योग्राफी और मैपिंग वाले क्वेश्चन है। मतलब कि यहाँ पर यूपीएससी ये हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि हम लोगों को उनके आंसर पता हों। डेट्स वाई तो कट ऑफ इतना कम गया ना, उसने वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता इन क्वेश्चंस में। क्या मालूम एक सही हो जाए, एक गलत हो जाए, या उसने स्टेटमेंट कोई सा ऐसा लिख दिया। क्योंकि इस टाइम के इस बार जो स्टेटमेंट बनाए थे वो कितने वेग थे, उसमें तुक्का भी लगाओगे ना तो किसी की किस्मत अगर लक अच्छा हुआ तो वो कोई गलत स्टेटमेंट को भी सही मान लेगा ना, तो भी वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योग्राफी और मैपिंग के हम लोगों ने क्या कंक्लूजन में पूछा कि ज्योग्राफी और मैपिंग के ये पेयर वाले में क्या कर रहा है यूपीएससी, गलत दे रहा है, नन वाले ऑप्शन दे रहा है। पॉलिटी में एक ही गलत दिया था, एक ही नन दिया था, बाकी सही दिए थे। ओके, और जिसमें ऑल थ्री सही हैं वो 4 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, और एक ही एक्सेप्शन था उसमें जहाँ पर हम लोग को एमएसपी वगैरह जो है लॉजिक लगाना था या अपना नॉलेज लगाना था वहाँ पर। ओके, और इसमें ओनली वन जिसमें वो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ऐसे, और ओनली 2 ऐसे 13 क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अगर 3 स्टेटमेंट 3 पेयर वाले क्वेश्चन दिखें तो हम लोग को ओनली 2 के तरफ ज़्यादा जाना है, झुकाव हमारा वहीं होना चाहिए। अगर हमारा नॉलेज वर्क नहीं करता है तो ओनली 2 लगा कर आ जाओ भाई। देखो ये साफ साफ हमको डाटा तो साफ साफ हमको यही बता रहा है ना। और अगर ज्योग्राफी और मैपिंग में कुछ नहीं सूझ रहा है तो भाई नन लगा कर आ जाओ, क्या कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर नॉलेज लग रहा है, एक स्टेटमेंट में नॉलेज लग रहा है ना, तो फिर नॉलेज की तरफ जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। तो ये रहा मेटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैसा लगा, समझ में आया ना। चलो, ये कोई कर नहीं रहा है, बस बता दे रहे हैं कि भाई 3 में से 2 कर लो, वो कर लो, ये कर लो। कितने सारे आ गए, कम से कम 33 मैंने सामने आपके रखे हैं, फिर जाके एक कोई कंक्लूज़न में पहुंच रहा हूँ।
तो ये ज़रूरी भी था। ओके, समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 4 स्टेटमेंट। अब जैसे 4 में से, जैसे मैंने बताया कि 4 में से 2 सही होते हैं, या अगर आपका एप्लीकेशन बेस्ड वाला हो, पॉल्यूशन वाला हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो उसमें चारों सही होते हैं। चलो यहाँ पर अभी सम सॉफ्ट स्टेटमेंट है, साइंस एंड से टेक्नोलॉजी से है, ऑल सही होगा। अब इसमें देखो, इसमें 4 है, 4 में से हमारा 3 स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो मोस्टली जो 4 है ना, 4 में अगर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगा के देखोगे तो मोस्टली जो आपको आंसर देखने को मिलेगा ना 4 में से, वो या तो ओनली 2 या तो ओनली 3, इसके बीच ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो 1 है ना, ओनली 1, वो कम ही देखने को मिलेगा। तो मतलब आप 50-50 तक पहुंच सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत कम ही होंगे जिसमें ओनली 1 देखने को मिलेगा, बाकी अदरवाइज़ जो है आप 2 स्टेटमेंट यहाँ पर कट कर सकते हो। मतलब कि ये जो ऑप्शन है ना, ये भी आपके लिए एक वरदान टाइप के हैं। मैं एविडेंस से बताता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो ये सम वाले में तो पॉजिटिव ट्रिक है, हम लोग को मालूम है, वह देना है। अब जैसे देखो मैंने बताया कि फोर में जो 4 में से 2 सही होते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कि 2 और 3 में से आंसर होता है। तो चलो हम लोगों ने 4 को काट दिया, 1 को काट दिया। 50-50 तक पहुँच रहे हो? देखो पहुँचे है ना। इसके बाद इसमें भी 4 को काट दिया, 1 को काट दिया। अब आपका या तो ओनली 2 होगा या तो ओनली 3 होगा। इसमें भी 4 को काट दिया, 1 को काट दिया, 50-50 तक पहुँच गए। इसमें भी 4 को काट दो, 1 को काट दो, आपका आंसर ओनली 2 और ओनली 3 के बीच में होगा। इसमें भी 4 को काट दो, 1 को काट दो, ओनली 3 और ओनली आपका 2, ठीक है। और ऐसे बहुत रेयर चांस होंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ओनली 1 देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटी जो है ना, हर जगह एक्सेप्शन हो जाता है। पॉलिटी में हमेशा नॉलेज लगाओ, फिर देन किसी उसके पास जाओ। तो ठीक है, एक हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, गलत होने दो, लेकिन अपने लॉजिक्स पे भरोसा करो। इसके बाद पहला गलत, मतलब 4 ऑप्शन गलत, पहला गलत, 50-50 तक पहुँच गए। फिर 4 ऑप्शन गलत, पहला गलत, 50-50 तक पहुँच गए। फिर इसमें ये पुराना है, अभी जो हमारे लगा रहे थे 2023 तक का था, ये पुराना है। इसमें भी देखो 4 सही नहीं है हमारे, 4 में से 2 सही होते हैं, तो ये 3 है, 3 स्टेटमेंट को हटा दो, 2 सही। समझ रहे हो? 4 में से 2 सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप 50-50 तक पहुँच ही सकते हो, 2 या 3, 2 या 3, अगर जो पेयर वाले हैं ना, पेयर में 2 या 3, मतलब आपको अगर ऊपर पढ़ना भी नहीं है ना, तो भी आप 50-50 तक पहुँच रहे हो। और 50-50 तक पहुँच रहे हो तो थोड़ा सा तो नॉलेज लगा ही सकते हो ना उसके बाद। तो ऑब्वियसली नहीं लगा रहे हो तो भी आंख बंद करके भी करोगे ना। 10-20 क्वेश्चन भी मैं लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कितने आए हैं, जैसे 10 क्वेश्चन आए होंगे, 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में भी लगा रहे हो, 5 भी सही जाते हैं, तो भी आप नेट पॉजिटिव पर ही पहुँच रहे हो। छोड़ने से तो सबसे ज़्यादा बेटर है ना कि उसको अटेम्प्ट कर लो। बस मैं यही प्रोबेबिलिटी का गेम समझाने के लिए ये वाली वीडियो बनाया हूँ अच्छे से, कि हाँ ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो। इसमें भी देखो, अब इसमें तो ऑल 4 है ही नहीं ऑप्शन, तो ज़्यादातर हमारा जो है 4 में से 2 सही होते हैं या 3 सही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक वाला तो हम लोग काट ही देंगे एटलीस्ट। समझ रहे हो? तो अब हमारा पॉलिटी का आ गया नहीं है। अब पॉलिटी में क्या होता है, यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा अलग वर्क करते हैं हमारे। पॉलिटी में आप जो है नॉलेज पे जाइए। ओके, अब जैसे कि देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर, जैसे मैंने पॉजिटिव ट्रिक में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको एम्पावर कर सकता है। ओके, ऐसा वर्ड यूज़ करे, एग्जाम्स्ड वर्ड यूज़ करे, है ना, एग्जाम वर्ड यूज़ करे, तो और प्रोवाइडिंग वर्ड यूज़ करे। तो ये वाली जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इसमें जो है वो सही होता है वो स्टेटमेंट। अब जैसे इसमें एम्पावर कर रहा है, तो एम्पावर तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। अब ये देखो कि हम लोगों ने पहला हटा दिया, तो अब हमारा सेकंड, अब सेकंड हमारा किस किस में, ए में है और बी में है। और इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अब हमको फोर्थ देखना है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ वेस्टेड विद द पावर ऑफ मेक लॉ ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये नॉलेज से सही हो जाएगा। अब आपको आँख बंद करके 50-50 जब भी पहुँच जाते हो तो दोनों में से एक लगा सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। और पॉलिटी तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, होता ही है, सभी लोग का होता है। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा अलग टाइप का दे दिया है उसने कि यहाँ पर ऑल नहीं दिया है और वन भी नहीं दिया है, तो मतलब 4 में से 2 होने के चांसेस सही होते हैं। यहाँ पर देखो कभी भी यूपीएससी का थोड़ा सा माइंडसेट समझो। इसने 3 स्टेटमेंट में मतलब 3 ऑप्शन में दो 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 दिए हैं, मतलब वो कहना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि इस चारों में से सिर्फ 2 ही सही हैं। क्या बोल रहा है, इन चारों में से केवल 2 ही सही हैं। तो बस अब अपना नॉलेज लगा लो यहाँ पर, उसके हिसाब से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इसलिए भी बताया है क्योंकि अगर 2022 का लगाओगे, 2022 के ही ये जो लॉजिक है ना वो हमारे 2000 ये पेयर वाले में 2023 में वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको इसमें। बाकी इसमें देखो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ऑल सही होंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही एक्सेप्शन है, बाकी 1 पेयर और 4 पेयर दोनों सही नहीं होते हैं। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? 4 में से 2 स्टेटमेंट 2 या 3 होने के सबसे बहुत चांसेस होते हैं, ज़्यादातर चांसेस 2 के होते हैं, देन चांसेस होते हैं 3 के। उसमें से 1 नहीं होता और 4 के 4 नहीं होते हैं। 4 के 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सही होते हैं, पॉल्यूशन वाले में सही होते हैं, क्या सॉफ्ट स्टेटमेंट हो रहा है हमारा या पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं उसमें, उसमें सही होते हैं। समझ में आया लॉजिक? मैंने एविडेंस के साथ समझाया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं 5 स्टेटमेंट वाले के बारे में। तो 5 स्टेटमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या 5 में से आपके 3 सही होते हैं या 1 सही होते हैं, लेकिन ये इकोनॉमी वगैरह में वर्क नहीं करता है। ओके, उससे पहले एक ये समझ लो नन ऑफ दी अबव वाला, कि मतलब अगर मान लो कि इस टाइप के जो है ना, ओनली वन ओनली टू बोथ और नाइदर वन और नाइदर टू, अगर आप ये 2 स्टेटमेंट होते हैं, दोनों में से अगर एक को भी गलत कर देते हो ना, तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली आंसर जो होगा दूसरा वाला होगा। मान लो कि आप एक स्टेटमेंट को गलत कर रहे हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आंसर है, चांसेस है कि 2 ही आंसर होगा। नाइदर वन नाइदर टू बहुत कम ही केस में होता है। नाइदर वन और नाइदर टू ना पॉलिटी में देखा गया है कि ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट इस वाले केस में ना बहुत कम ही देखने को मिलता है नाइदर वन नाइदर टू। समझ रहे हो? तो एक स्टेटमेंट को अगर आपने गलत कर लिया तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि सेकंड वाला ही सही होगा, है ना। नाइदर वन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। चलो 5 में हम लोगों को क्या देखा था, 5 में से 3 सही होते हैं। इस वाले में देखो 5 के 5 पूरे सही नहीं होते हैं, 3 सही होते हैं। या तो आपका ए वाला सही होगा या तो सी वाला सही होगा। बस बाकी अपना नॉलेज का थोड़ा सा यूज़ करिए तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 5 के 5 सही नहीं होते हैं, 5 में से 3 सही होते हैं, तो ये आपका ए सही होगा या तो सी होगा। तो इसके हिसाब से दोनों में लॉजिक लगा लो, नॉलेज लगा लो, हो जाएगा सही। इसमें भी 5 के 5 सही नहीं होते हैं, 5 में से कितने सही होते हैं, 3, तो 50-50 तक तो आप पहुँच ही गए। समझ रहे हो? बहुत बहुत इजी गेम है, पता है ये वाला ऑप्शन वाला। मतलब आप बिना बिना ऑप्शन बिना क्वेश्चन पढ़े भी, बिना स्टेटमेंट पढ़े भी आप आंसर तक पहुंच रहे हो, और यही गेम खेलते भी हैं। ये गेम है प्ले गेम जैसा है, रिस्क टेकिंग वाला जैसा है, और हम लोग तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर तो होनी चाहिए ना, हम तो ऑफिसर बनने वाले हैं, एथिक्स में लिखते हो ना, तो रिस्क लो, रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, इस पर सब भरोसा कर रहे हैं। सब तो नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हो तो सबको पता होता ना, तो समझो। और मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ पर देखो, अब जैसे कि 5 स्टेटमेंट है, बट यहाँ पर तो जो फॉर्मेशन किया ना वो अलग तरीके से किया है। तो 5 में से कितने होते हैं, 3 सही होते हैं, तो 5 में से वो वाला लॉजिक लगाते हैं तो 3 वाले स्टेटमेंट में ऐसे ही पहुँच जाते हैं। बट हम लोग ना इसको थोड़ा सा एक दो और लॉजिक लगा के करते हैं हमारे पॉजिटिव के साथ। जैसे कि क्या बोल रहा है, वियतनाम हैज़ अ वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द बोला, ये नहीं बोला कि ओनली वन द, ओनली द या लार्जेस्ट द या फास्टेस्ट, वन ऑफ द, उनमें से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो पहला सही होगा। पहला सही होगा तो इसमें हमारा ए और बी दोनों स्टेटमेंट कट जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, वियतनाम इकोनॉमी इज लिंक टू द इंटरग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट। वियतनाम इज लेड बाय द मल्टी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। अब जैसे देखो कि हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास सी और डी बचा हुआ है, और सी और डी में एक तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को 3, 4 और 2 में देखना है। अब जैसे कि देखो ये वाला, फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कोस्ट इन स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। सॉफ्ट स्टेटमेंट है ना।
काफ़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट साउंड दे रहा है, तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। अब 5 तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर से गलत कर चुके हैं, तो ये तो हम लोग को देखना ही नहीं है। तो हमारा पहला और हमारा फोर्थ और हमारा ये थर्ड। अब ये देखो, इसमें ना कोई भी आपको वो नहीं दिख रहा होगा, एक्सट्रीम टाइप के स्टेटमेंट नहीं दिख रहे होंगे, है ना, बहुत सॉफ्ट टोन के स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तो इनके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर ना हमारा जो रूल है ना 5 में से 3 वाला, वो थोड़ा फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉलेज लगेगा। टर्की के स्टेट नहीं पता रहता था किसी को, बहुत कम ही लोगों को तो इस क्वेश्चन के बाद ही पता चला कि यार तुर्की के स्टेट भी होता है। काफ़ी सारे लोग तो टर्की को मान रहे थे कि वो टर्की ही है, पर टर्की स्टेट में काफ़ी आते हैं। कोई बात नहीं, फेल होती है, एक दो में फेल होती है तो चलता है ना, इट्स ओके फाइन। तो भी हम लोग नेट पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं। हम लोग ना पूरा देखो, क्या होता है ना कि हम लोग ना ये लॉजिक्स को एक दो जगह फेल हो जाती है ना, उसके कारण अपने माइंड में वो चीज़ बैठा लेते हैं कि यार ये वर्क नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। यार कितने सारे में वर्क तो कर रही है, और लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। आपको सिर्फ आपने सुन लिया ना कि ये वर्क नहीं करती, ये वर्क करती हैं, लेकिन कोई ऐसे करके बता नहीं रहा है ना। डेट्स वाई आप लोग को थोड़ा सा माइंड में ऐसा होता है। तो देखो, मैंने आपको सारे दिखा दिया ना कि 5 के स्टेटमेंट में कहाँ वर्क कर रही है, कहाँ नहीं वर्क कर रही। ठीक है, एक में वर्क नहीं कर रही। अब इसमें देखो 5 के 5 सही नहीं होंगे, 5 में से 3 सही होते हैं, तो इन दोनों में से होगा 50-50 तक पहुँच गए। अब नॉलेज लगा लो अपना। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लो, 5 के 5 सही नहीं होते हैं, 5 में से 3 सही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, हिस्ट्री की टाइम लाइन है। टाइम लाइन है तो यहाँ पर अलग लॉजिक लगेगा, यहाँ पर तो आपका कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर नॉलेज लग रहा है, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, इट्स ओके फाइन। फेल होती है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। यहाँ से ना जो हमारे 5 स्टेटमेंट नहीं, अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 6 वाले। तो 6 वाले के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, 6 वाले के लिए हम लोगों ने देखा था 6 में से 4 सही होते हैं, है ना, 6 में से 4 सही होते हैं। तो 5 स्टेटमेंट वाले हम लोगों ने देख लिए, कहाँ पर, 5 स्टेटमेंट वाले हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। ये सारे यहाँ तक हम लोगों ने 5 स्टेटमेंट वाले देख लिए। अब हमारे स्टार्ट होते हैं 6। तो 6 में से कितने सही होते हैं, 4, ये हम लोगों ने देखा है। अब जैसे देखो 6, अब इसमें हमारे कौन सा 4 स्टेटमेंट सिर्फ बी में है। अब ये जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, ये इसमें देखो, तो हमारे 4 स्टेटमेंट सही हो गए अगर हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से चलें। अब हम आपको पता भी नहीं है क्रोनोलॉजी, तो भी आप लोग सही कर रहे हो। इसके बाद देखो, 6 की 6 गलत होते हैं, 6 में से क्या होते हैं, 4 सही होते हैं। तो बट यहाँ पर हमारा जो लॉजिक है वो गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो रहा है। कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ आपको मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दे बताना है, ये भी बताना है कि कहाँ वर्क नहीं कर रही है। ओके, नहीं वर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, नॉलेज लगाओ थोड़ा सा उसमें। उसमें और दूसरा लॉजिक भी लगता है, वो मैं अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। दूसरा लॉजिक लगता है। इसके बाद इसमें भी देखो, ऑल 6 तो वो अपने आप में ही है, तो वो एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी, ये हमको बताता है कि ऑल तो वो होगा ही नहीं सही, तो इसमें से 2 सही होंगे। तो ये मैपिंग वाला है, मैपिंग वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग को मैप स्ट्रॉन्ग वैसे भी होना ही चाहिए। नहीं होता तो कोई बात नहीं ना, नहीं पता तो छोड़ सकते हो, वो पूरे तो अटैम्प्ट करना ही नहीं है ना अपन लोग को। फैक्चुअल इसमें भी 6 की 6 सही नहीं होते हैं, 6 में से 4 सही होते हैं, बट यहाँ पर 3 सही है। कोई बात नहीं, नॉलेज लगाओ यहाँ पर अपना। ठीक है, 6 में से 4 सही होने के चांसेस होते हैं इसमें, कोई नहीं, नॉलेज लगाओ। अब इसमें तो क्या दे दिया है उसने, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई 4 ही सही है। क्या बोल रहा है, इस तरीके का माइंडसेट समझो। देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन सेट करके खुद ही बता रहा है कि 6 में से 4 सही होते हैं, कहीं वर्क कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। बट हम लोग को हमारे लॉजिक्स पे वर्क करना है, मोस्टली टाइम कर रही है। एक ही दो देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये वर्क नहीं कर रही है, बाकी ऑलमोस्ट करती है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्योग्राफी का है जो, तो यहाँ पर वर्क कर रही है। यहाँ पर हमारे 6 के 6 सही हैं, है ना। जैसे मैं बताया था, ऑल ऑप्शन जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया हमारा, उसमें ये वर्क करते हैं, या एनवायरनमेंट वाले में वर्क करते हैं, या ज्योग्राफी में भी जो है वर्क कर जाते हैं, जो कंसेप्चुअल वाले पार्ट है। यहाँ देखो 7 वाले स्टेटमेंट अब स्टार्ट हो गए हैं ना, 7 वाले स्टेटमेंट, अभी हम लोग 6 वाले पढ़ रहे थे, अब 7 वाले स्टार्ट हो गए। तो देखो पूरे स्टेटमेंट हमारे सही नहीं होते हैं, और 7 में से हमारे 5 सही होते हैं।
ओके, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेटमेंट सही होते हैं, है ना। ऊपर भी कितने भी हैं हमारे 5, नीचे कितने हैं हमारे 4। तो पहले तो 4 को काटने हैं, तो हम लोग 50-50 तक पहुँच गए। अब इसमें से लगा लो अपना नॉलेज, नॉलेज लगा दोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी 7 के 7 स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। 7 में से कितने होते हैं, 5 सही होते हैं। अब यहाँ पर हमारा लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे 4 सही है, क्योंकि अब हमको लगाना पड़ेगा नॉलेज। ओके, अब ये वाले स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पर हमारा 5 में से मतलब 7 में से 7 सही नहीं होते हैं, और 7 में से कितने सही होते हैं, 5 सही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 50-50 तक पहुँच गए। उसके बाद नॉलेज लगा लो कि यार देखो सुनामी तो नहीं आएगी ना, ऊपर जो अरोरा वगैरह आता है उससे। और ये हमारा थीम भी है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, सोए तो नहीं, चलो ठीक है। तो ये जो है ना, 7 में से आपके 5 सही होते हैं। तो ये ऑप्शन का खेल समझो, कहीं पर वर्क कर रहा है, कहीं पर वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है मैंने बता दिया, लेकिन इस पर भरोसा करो, ज़्यादातर अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो ज़्यादातर ये वर्क कर रही हैं। ओके, अब जैसे वियतनाम वाला तो मैं बता ही चुका हूँ इसमें, और ये वाले में जैसे 5 में से आपको मालूम है कि 5 में से आपके 3 सही होते हैं, या तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, जैसे क्लाइमेट एक्शन ग्रुप, इसमें से क्या होते हैं, पाँचों के पाँचों सही नहीं होंगे। ओके, अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा लॉजिक से वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम। तो मेरे हिसाब से मतलब हम लोग की पॉजिटिव वाली लॉजिक जो है, हमारी राइट स्टेटमेंट ट्रिक है, उसके हिसाब से हमारा जो है 4 सही होगा। तो 4 हमारा इसमें नहीं है। अब हमारा या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। अब और देखो कौन कौन सा सॉफ्ट स्टेटमेंट है। पहला वाला क्या बोल रहा है, क्लाइमेट ग्रुप इज़ अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय द बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम, ठीक है, पढ़ लिया। सेकेंड वाला बोलो, इंटरनेशनल एनर्जी इन द पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव, लॉन्च बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि हमारा जो ये है 1 स्टेटमेंट हमको नहीं देखना है, 4 हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4 तो हम लोगों ने सही कर दिया, क्योंकि वो सम वाला स्टेटमेंट है हमारा। और यहीं पर हम लोग को देखना है कि 1 नहीं देखना है। अब हमारा पूरा खेल होता है 2 एंड 3 पे, 2 एंड 3। और हमारा थर्ड वाला पढ़ो पढ़ो, EP100 bring together leading the companies committee to driving innovation in energy and the increasing competitiveness while delivering the emission of reduction। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वाइल वगैरह जो होता है वो गलत होता है, तो इसमें से 3 स्टेटमेंट गलत कर दोगे, ए स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा आंसर। ऐसे कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। देखो अगर 50-50 तक भी पहुंच रहे हो ना, तो दोनों में से आंख बंद करके एक लगा देना। ओके, अब ये भी, अब ये स्टेटमेंट ये मत करने लगना कि ये गलत है ये सही है। जो भी मैं लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम हॉल में भी होता तो मैं उसको ऐसे ही लगाता, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लो, इसमें देखो हमारे जो 5 में से कितने सही होने के चांसेस होते हैं, 5 में से हमारे 3 सही होते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। अब जैसे कि इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोरिंगा ड्रमस्टिक इज़ द लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। ओके, नहीं पता हमें, थोड़ी देर रुक जाते हैं। इसके बाद देखो, इंडिया इज़ द मोस्ट ऑफ द टर्मरिन इन द कलेक्टेड एज द माइनर फॉरेस्ट, ठीक है, पढ़ लिया। इंडिया इज़ एक्सपोर्टेड टर्मेरिन एंड सीड ऑफ मोरिंगास। तो आप ये देखो कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, ये जो है इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आपका जो है 2 और 4 तो एक साथ जाना है, मतलब 3 और 4 तो एक साथ जाना है। तो 3 और 4 किस किस में है, 3 और 4 इसमें नहीं है, 3 4 इसमें नहीं है, ये 3 4 इस दोनों में, इन दोनों में है। इसमें से तीनों 4 को तो देखना ही है। तो अब हमारे ऊपर क्या है, फर्स्ट और फिफ्थ। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है, शीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्मेरिन कैन बी यूज द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, कैन बी। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप दोनों स्टेटमेंट में से किसके साथ जाना चाहोगे। मैं भी हो सकता है ये एवरग्रीन की जगह लेगुमिनस की जगह कुछ और हो। लेगुमिनस प्लांट तो वो होते हैं ना, मटर वगैरह जो होते हैं उस टाइप में। तो सबसे पॉजिटिव और सॉफ्ट कौन सा लग रहा है आपको, कैन बी,
तो जिस स्टेटमेंट में क्या है आपका 5 है, वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पार्ट जिसमें हम लोगों ने राइट स्टेटमेंट ट्रिक, रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रिक और ऑप्शन रिलेटेड स्टेटमेंट ट्रिक देखी। और सच्ची बताऊँ तो आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैंने अपने तरफ से एफ़र्ट लगाए हैं और मेहनत करी है, उसके लिए आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। अभी मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप सपोर्ट अपना बनाए रखें। और मैं दिल से चाहता हूँ यार आप सब लोग का क्लियर हो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, है ना, आप प्रेशर बिल्कुल मत लो। हम सब के अंदर वो कैपेसिटी है कि हम लोग डिज़र्व करते हैं। और यार इतनी मेहनत करी है तो यूपीएससी को भी चिल्ला के बोलो यार, मैं नहीं तो कौन बे यार, कौन, हम लोग ही होंगे ना यार सिलेक्ट। तो पूरी मेहनत लगा दो, हमारा होगा, और भरोसा करो खुद पे, क्यों नहीं होगा यार। प्रैक्टिस करेंगे साथ में, हम लोगों ने इनफ प्रैक्टिस करी है, हम लोगों ने इनफ टाइम दिया हुआ है। गिव अप करने का थॉट बिल्कुल मत लाना अपने माइंड में, ओके। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या लास्ट बार दे रहे हैं, वो भी अपने माइंड पे, अपने आप पे भरोसा रखें, इस बार होगा, होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, तो वो डिपेंड है, वो तभी आएगी जब आप लोग जो है ना इस पे आराम से, इस पे टारगेट ना, इस पे भी 500 लाइक का टारगेट लगते हैं, 500 प्लस लाइक चाहिए हमें, और 100 कमेंट, है ना, एटलीस्ट 100 कमेंट चाहिए। तो इसका टारगेट करो कंप्लीट, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।